Welcome to Brajdangi Vlog. So last weekend हमने एक और डेस्टिनेशन कवर किया। मेरे डॉटर का हॉलीडे चल रहा है, तो चूँकि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ तो नियर बाई लोकेशंस में मोढेरा सन टेम्पल जो कि वन ऑफ दी रिनोन्ड लोकेशन है। एक बहुत ही खूबसूरत, ऐसा कहा जाता है कि जो कोणार्क का सन टेम्पल है उसके बाद अगर कोई सन टेम्पल है तो वो मोढेरा का सन टेम्पल है। और मैं आपको बता दूं, इट वाज अराउंड 5 AM इन द मॉर्निंग जब हमने जर्नी स्टार्ट की। और बेस्ट पार्ट ये रहा कि जब हम लोग 3:30 पौने 4 के 4 बजे के आसपास उठे तो मेरी दोनों बेटियां टिया और सिया दोनों साथ में ही जाग गए और उन्होंने अपना जो रेगुलर रूटीन के हिसाब से उन्होंने अपना बॉर्नविटा पिया और दे वर रेडी टू राइड। तो एक बहुत अच्छी बात है कि जब बच्चे इतने सपोर्टिव हो तो आपको ट्रैवल करने का मज़ा आता है। और ये हमारी प्यारी सी टाटा नेक्सॉन कार जो भी ऑलमोस्ट अब 6 महीने होने को आए हमको लिए हुए ये, तो एक जर्नी है और वी हैव स्टार्टेड। मेरी वाइफ ड्राइव कर रही हैं और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इट वाज़ अराउंड, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 बजे था। हम लोग चांद खड़ा अहमदाबाद से निकले और ये इंटरनल रोड्स है और हाईवे होते हुए हम लोग निकलेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा। थोड़ा सा ऐसा हुआ कि एक बार हम थोड़ा सा भटक गए तो हम गिन्नी को निन्नी आ गया है। और ये मेरा ड्राइवर मुन्नो, हाय करो। मुन्नो, हाय करो इधर। तो ये अहमदाबाद मेहसाना हाईवे है जिस पर हम ट्रैवल कर रहे हैं। और चूँकि सुबह सुबह का समय था तो बहुत ज़्यादा रश तो नहीं था, थोड़े बहुत कमर्शियल व्हीकल दिख रहे थे, बट मैं कहूँगा बहुत रश नहीं था और बहुत आराम था हमारे लिए पहुँचना। तो हम लोगों ने जब सुबह जल्दी स्टार्ट की थी जर्नी को तो हम लोग चले। और मैं आपको बता दूं, जो ये मोढेरा सन टेम्पल है, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। आपको ये साइन बोर्ड दिख रहा होगा मोढेरा सन टेम्पल का। तो मोढेरा सन टेम्पल जो है वो करीब करीब अगर आप अहमदाबाद से बात करें, अगर डिस्टेंस मैप में देखें तो अराउंड 100 किलोमीटर होता है, बट जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से अराउंड 75 किलोमीटर था मेरे घर से सन टेम्पल। और जो मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो मेहसाना से कोई कोई 25 किलोमीटर है ये मोढेरा सन टेम्पल। और मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थल है। और जो पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, ये उनके अंडर आता है। ये देखिए सामने हम लोग पार्किंग में जा रहे हैं, बिल्कुल पार्किंग बनी है। और एक अच्छी बात यहाँ पे आपको सोलर पार्किंग भी है, मतलब आपके पास अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो सोलर प्लेट्स लगे हुए हैं वहाँ पे, आपके चार्जिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं। मतलब किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे ये पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन बने हुए हैं। और मल्टीपल, आप जो पीछे की तरफ देख रहे होंगे, मल्टीपल चार्जिंग स्टेशन है, मतलब आप कहें तो 5-10। और ये हम लोग गाड़ी से निकल के मंदिर की तरफ, और ये देखिए गिन्नी के शैतानियाँ शुरू हो गई। कितने का? 25 रुपये टिकट, 2 का 50। आ जाएगा बेटा, गिर न जाएगा। बिल्कुल नहीं मानती है। और ये टिकट जो कि प्रिंटेड है, देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सन टेम्पल 7/5/2022। एडल्ट का जो है वो 5 रुपये है, सॉरी 25 रुपये है। और बच्चों की कोई फ़ीस नहीं लेते ये लोग। तो अब ये आपको गेट पे ही ये टिकट देना होता है उनको।
और ये हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो मोढेरा का सन टेम्पल है वो बहुत ही पुराना है और काफ़ी समय से है और काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने और देखने आते हैं। तो ये एंट्रेंस है जो आप देख पा रहे हैं। यहाँ से हम लोग सीधा अंदर की तरफ जाएंगे और ये बहुत पुराने पुराने जो शिलापट आप बोलते हैं, ये शिलापट वहाँ पे रखे हुए हैं। जो खुदाई में जो भी मिले होंगे वो अवशेष जो हैं वो वहाँ पे रखे गए हैं। और साथ में एक छोटी सी आप कहें तो म्यूज़ियम भी है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं। बट चूँकि इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, हम वहाँ पे ऑलमोस्ट 7 बजे पहुँच गए थे। 2 घंटे जितनी राइड थी, तो 7 बजे पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पे गए। और ये देखिए, ये साइड में जो आपको दिख रही है सारे छोटे छोटे आपको जो खुदाई में मिले हुए पत्थर हैं, उन अलग अलग नक्काशी की हुई है। और ये हम अब मेन मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, तो कहीं ना कहीं बहुत ही खूबसूरत। चूँकि हम अर्ली मॉर्निंग पहुँचे थे, सुबह 7 बजे का समय था, तो बहुत अच्छा माहौल था। बिल्कुल इस गर्मी में भी ठंडा ठंडा बिल्कुल माहौल और बहुत अच्छा लग रहा था। देखिए, मैं आपको मोढेरा सन टेम्पल का हिस्ट्री तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कोई इतिहासकार हूँ नहीं और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गलत जानकारी आपको दूँ। तो वहाँ तक तो मैं आपको नहीं पहुँचूँगा, नहीं बताऊँगा। बट आपको मैं ये बताऊँगा कि ये जो है बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लोकेशन है, आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा कहते हैं कि ये कोई 1026 या 27वीं ईस्वी के आसपास बना था। और आप ये एक ऐतिहासिक स्थल है, ऐतिहासिक मंदिर है। हम लोग देखिए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये थोड़ा सा गार्डन भी बनाया गया है यहाँ पे। तो कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था, कोई 11वीं सदी में। सोलंकी वंश के राजा थे भीमदेव, उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इसमें आपको महाभारत, रामायण सबकी गाथाएं इस मंदिर से जुड़ी हुई, ऐसा वहाँ पे लोग कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत सन टेम्पल एक्चुअली। और ये इसका पॉइंट ऐसा कहते हैं कि जो सूरज की किरणें हैं वो जो सबसे पहले जब निकलती हैं तो सीधे यहाँ सामने बने मंदिर में पड़ती है। मैं आपको बता दूं, मंदिर जैसा तो कुछ खास दिखा नहीं मुझे, क्योंकि अंदर कोई देवी देवता की मूर्ति नहीं। हाँ, बट ये जो आपको दिख रहा है तालाब, इसके चारों तरफ छोटे 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 बहुत सारे मंदिर बने और उसमें अलग अलग गॉड और गॉडेस की मूर्तियाँ हैं। तो और पानी भी है थोड़ा। और ये स्टेयर्स बने, आपको पता है पुराने ज़माने में जब कुएं बनते थे या तालाब बनते थे तो स्टेयर्स बनाए जाते थे कि जैसे जैसे पानी ऊपर नीचे जाता जाएगा, लोग स्टेयर से नीचे चले जाएंगे। अभी भी गहराई काफ़ी है इसमें। और बेस्ट पार्ट मेरे को यहाँ पे टर्टोइज देखने को मिले और मुझे लगता है कि उनकी उम्र काफ़ी होगी। जैसा कि मैंने कहा, मैं इतिहासकार नहीं, इसलिए मैं नहीं बता सकता। आप देख रहे छोटे 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 आपको हर जगह मंदिर देखेंगे यहाँ पे, और मंदिर में मूर्तियाँ भी हैं। एक दो मंदिर की मूर्तियाँ तो मैंने जूम करने की कोशिश की है, आपको आगे वीडियो में दिखेगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो जगह है अहमदाबाद से करीब, अगर एक्चुअल स्टेशन टू स्टेशन डिस्टेंस देंगे तो 100 किलोमीटर है। और मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो मेहसाना से कोई 25 किलोमीटर है। और ब्यूटीफुल और अच्छा, बहुत अच्छी जगह। रोड्स बहुत अच्छे हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रोड्स को लेके, उन चीज़ों को लेके। और आप कहीं भी चूँकि एक ऐतिहासिक स्थल है, तो किसी के लिए, आप इंडिया के किसी भी कोने से आ रहे हैं, चूँकि सन टेम्पल है तो ये बिल्कुल देखने जैसा है, आपको एक बार आके ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप अहमदाबाद के आसपास, गांधीनगर के आसपास, गुजरात में कोई डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं नियर बाई डेस्टिनेशन, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन वेर यू कैन गो। द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर कि अगर आप सर्दियों में जा रहे हो तो आप पूरे दिन जाते हैं, बट गर्मियों में शायद 10-11 बजे के बाद यहाँ बहुत मुश्किल होगा, चूँकि बहुत गर्मी होती है। यहाँ पर सनलाइट सीधी आती है सन टेम्पल के हिसाब से। बहुत आप ये देखिए, स्टेयर्स देख पा रहे होंगे, नीचे पानी भी है। और मैंने कोशिश की है कि पूरी तरह से जो वीडियोस है वो ले सकूं।
ये जितने भी आपको स्टेयर्स बने तो मैं उन्हीं स्टेयर्स की मदद से उतर रहा था नीचे। ये देखिए छोटे 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 बहुत सारे मंदिर हैं। और चूंकि अब धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें आप कहते हैं ना थोड़ी कमज़ोर हो रही है, टूट रही है, ख़राब हो रही है। मेरे सामने एक छोटा सा मंदिर था, उसमें देखिए जो मूर्ति है, तो मैंने उसको जूम करने की कोशिश की है। तो ऐसे आपको मूर्तियाँ थोड़ी टूट फूट गई हैं, स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा हो रहा है, बट इट इज़ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। और जो आप नक्काशी देखेंगे, जो कलाकारी देखेंगे, मतलब इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। शायद हम कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के कोई चीज़ लगा दे, जैसे आज के डेट में 3D प्रिंटर्स आ गए हैं, तो कोई चीज़ 3D प्रिंटिंग से कटिंग होता था, ऐसा लगता है जैसे 3D प्रिंटिंग से कटिंग की गई। बट उस ज़माने में आपको पता है ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं, ऐसा कुछ 3D 4D था नहीं। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूमन कलाकारी है, इंसानों ने इसको पत्थरों को तराश के बनाया है। तो एक अद्भुत कलाकारी का नमूना आप कह सकते हैं, अद्भुत। और टू बी ऑनेस्ट आपको बहुत, देखिए मैंने आपको कहा था मैंने कछुए देखा, ये काफ़ी हैं वहाँ पे। ये तो मैंने एक है, 2-4 मैंने अंदर देखे, और आपको लगेगा कि काफ़ी उम्र के हैं। ऐसे तो कछुओं की उम्र 100 साल होती है कहते हैं, जैसा कि, तो आपको वो दिखेंगे। और जब आसपास आप देखते हो, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि जब सन टेम्पल के आसपास आप देखते हो, तो आप इतिहासकार हो चाहे नहीं हो, आप इसके जानकार हो चाहे नहीं हो, आप कला प्रेमी हो चाहे नहीं हो, बट जब आप ये कलाकारी देखते हो, देखिए इंजीनियरिंग का एक मार्वल नमूना है। मतलब आज की डेट में, तब सिविल इंजीनियर्स नहीं होते थे, आर्किटेक्ट नहीं होते थे, बट फिर भी लोगों की एक इंजीनियरिंग का ऐसा नमूना है कि अगर पानी भर भी जाए तो जैसे से ऊपर आएगा, सीढ़ियों तक आएगा, लोग वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के। जैसे नीचे चला जाएगा, लोग सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं। चारों तरफ मंदिर बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। एक वीडियो में मैंने खुद को शूट करने की कोशिश की है, कैमरा आगे पीछे दोनों करके, तो आप देख पाएंगे। पीछे का पोर्शन है जो मंदिर आप एक्चुअली बोलते हैं, मैं आपको वो अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में कि कैसा है। मैं फिर से आपको बता दूं कि आप सर्दियों में प्लान कर देखिए, ये 2 खड़े स्तंभ हैं, मंदिर की जो एंट्री है, मेन एंट्री है वहाँ पे। और ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से आप ऊपर जो भी मंदिर में हैं या जाते हैं या आते होंगे, तो शायद इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करते होंगे। ये सीढ़ियाँ सीधी जो यहाँ से निकल के उस मंदिर में ऊपर पहुँचती है। तो जैसा बोलते हैं ना कि स्नान ध्यान के बाद, और ये 2 गुंबद खड़े हैं, और एक एक गुंबद पे जो कलाकारी की, एक एक वॉल पे जो कलाकारी, जो जो इनके छत पे जो कलाकारी है, आपको बहुत प्रभावित करेगी। मैं सच कहता हूँ, आप इतिहासकार हों या नहीं हो, आप कला के जानकार हों या नहीं हो, बट जब आप इस पे नक्काशी देखेंगे, जब आप इनकी कलाकारी देखेंगे, तो आप इसके कायल हो जाएंगे कि इतनी खूबसूरत कलाकारी उस वक्त में, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों ने हाथ से लोहे के औजारों से जब की होगी ये कलाकारी, तो कितना समय लगा और कितनी शिद्दत से उन्होंने ये कलाकारी की होगी। और एक बात और है कि इस, जैसा कि मैंने कहीं पढ़ा है, मैं इसको सत्यापित नहीं करता, कि यहाँ पे जो वॉल्स हैं उनको जोड़ने के लिए चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो आई डोंट नो वो उन्होंने कैसे जोड़ा है। तो मैं आपको एक ऊपर से व्यू दिखाता हूँ, ये मंदिर के ऊपर जहाँ पे, वहाँ से देखिए आपको ये एक नज़ारा है इसका। और ये 2 स्तंभ जिसकी मैंने बात की, बिल्कुल नीचे से जब आप आओगे ऊपर तालाब की तरफ से, तो ये दिखेगा आपको, ये 2 मंदिर 2 गुंबद की तरह बने। एक्चुअली मंदिर तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि कुछ ऐसा मुझे दिखा नहीं, बट ये गुंबद की तरह बने हुए हैं, और बीच में काफ़ी खड़े होने के काफ़ी पिलर्स है इसके अंदर, आप देखिए। और जैसा लोग बताते हैं कि हाँ, रामायण महाभारत सबसे कुछ ना कुछ कहानियाँ इसकी जुड़ी हुई है। तो जब आप जाएँ, तो अगर आप टूरिस्ट गाइड लें तो आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। आपको 300-400 रुपये में वहाँ पर टूरिस्ट गाइड मिल जाता है आराम से। तो ये 2 अलग अलग गुंबद है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, माफ़ कीजिएगा, आगे और पीछे। तो मैंने कोशिश की है। मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आप जो नक्काशी देख रहे हैं, जो कलाकारी देख रहे हैं, वो एक अद्भुत नमूना है इस कलाकारी का, एक नक्काशी का। और मैं इसलिए एक बार जाना चाहता था, देखना चाहता था ये कैसा है, और मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड व्हेन वी स्टार्टेड द जर्नी। काफ़ी टाइम से हमारा प्लान चल रहा था, बट वो नहीं हो पा रहा था। और चूँकि ये हमारे अहमदाबाद से नज़दीक है, अभी मैं वैसे लोकेशंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो कि नियर बाय अहमदाबाद है, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपको मल्टीपल लोकेशंस भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जहाँ भी जाऊँ वो कवर कर सकूँ। और चूँकि मैं फूडी, मुझे खाने का शौक़ है, तो मेरे चैनल पे आपको कुछ रेसिपीज़ भी मिलेंगे, तो आप ज़रूर से ज़रूर उस रेसिपी को देखिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपके जो भी विचार है, जो भी व्यूज़ हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ नया वीडियो कुछ अलग तरह का देखना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि वो बना सकूँ। शिलालेख है, ये ब्रेल लिपि है जो कि जो नेत्रहीन है उनके पढ़ने के लिए बनाई गई है। उसके बाद ये सन टेम्पल के बारे में थोड़ी डिटेल जो है वो लिखा है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है और गुजराती में भी है। सो द सन टेम्पल ऑफ मोढेरा विच रैंक्स नेक्स्ट ओनली टू द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन गुजरात, बिल्ट इन 11th century AD। तो पूरी डिटेल है जो कि आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको दिखा दूं। कोणार्क के सूर्य मंदिर के पश्चात सर्वाधिक प्रसिद्ध मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में मंदिर शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं शती ईस्वी में निर्मित यह मंदिर पाटन शहर से 30 किलोमीटर दूर पर रुपेन की सहायक नदी पुष्पति के बाएं तट पर महसाना जिले के बेचराजी तालुका में स्थित है। पूर्व की ओर से उन्मुख उत्कृष्ट जागृति एवं निर्मित यह मंदिर सोलंकी नरेश भीमदेव के शासनकाल में बना है और इस स्थल का उल्लेख स्कंद पुराण में भास्कर क्षेत्र के नाम से हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि पूरी डिटेल कृति है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का है, इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये है और ये गुजराती में है। तो ये पूरा डिटेल आपको मिलता है। तो आप ये ऊपर के जो गुंबद की तरफ है आप उसकी नक्काशी देख सकते हैं। तो मैं यही कह रहा था कि जो नक्काशी है, जो कलाकारी है, जैसा कि लिखा हो कि शिल्पकारी का एक अद्भुत नमूना है, इन वाकई में अद्भुत नमूना है। अगर आपने ये नहीं देखा तो मैं कहूँगा आपने कुछ नहीं देखा। तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी जगह, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आई। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ली, मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, दे एक्चुअली लव्ड इट। उनके लिए मंदिर था, नया जैसा था, बट आप देखिए उनको बहुत मज़ा आया क्योंकि काफ़ी खुली जगह थी। बच्चों को भी मज़ा आया क्योंकि खुली जगह काफ़ी है, काफ़ी शांत है। और धीरे धीरे चूँकि समय हो रहा था तो लोग आने भी लगे थे। आई थिंक हम लोग दूसरे थे जो वहाँ पहुँचे थे मॉर्निंग में 7 बजे, और करीब 2 घंटे के आसपास हम लोग वहाँ पे रुके, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे, एंड देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक। ये देखिए मेरी वाइफ हैं। तो ये देखिए मैं एक छोटा सा आपको गणेश जी की कितनी सारी मूर्तियाँ बनी, चूँकि धीरे धीरे टूट रही है समय के साथ, बट आप देखिए कलाकारी देखिए आप। एंड वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम। 9 बजे हम लोग वहाँ से निकल चुके थे और ऑलमोस्ट 11 बजे के आसपास हम लोग घर पहुँच गए, उससे पहले इनफैक्ट। तो बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत मज़ा आया और आप बिल्कुल जा सकते हैं। ये महसाना, अहमदाबाद महसाना हाईवे पे है, आप वहाँ से जाना पड़ेगा आपको, और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आप प्लान कर सकते हैं। ठंडी में तो आप कभी भी जा सकते हैं, बारिश में जा सकते हैं, बट गर्मियों में अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ प्लान करना तो प्लीज़ प्लान कि आप अर्ली मॉर्निंग पहुँचे, क्योंकि धूप बहुत होती है तो आपको उसमें वो बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझसे जुड़ने के लिए, ये देखने के लिए, और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।